cactus to the floating lotus, from the bushy China rose to the climber money plants. Plants are of various types. We see so many plants in our surrounding. We cannot live without plants. We can see plants on the roadside, at our homes, in our schools, everywhere. Hi, my name is Radhika Mahajan. I welcome all of you on my channel, Study Hub with Radhika Mahajan. In this particular session, I am going to discuss chapter 7 of class 6, that is getting to know plants. I am going to start with the very first topic in this particular session. What all we are going to discuss today, a categorization, how we can categorize plants that are flowering plants and non-flowering plants, and classification of plants on the basis of their height, their maturation period, etc. Fine. So now I'm going to start with the first topic of this session, that is flowering plants and non-flowering plants. Flowering plants, what we mean by flowering plant? As the name suggests, plants which bears flower. वो plants जिनमें flowers पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं flowering plants. नेम से ही हम इसको डिफाइन कर सकते हैं. बट इस चैप्टर में ऐसे चैप्टर्स में प्रॉब्लम कहां पे आती है, दैट स्टूडेंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, उनको कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है, पर प्रॉब्लम उन्हें आती है एग्जाम्पल्स लर्न करने में, एग्जाम्पल्स को अपने माइंड में सेट करने में. सो मैं आपके साथ इस चैप्टर में एब्रीविएशंस के थ्रू आपको एग्जाम्पल्स याद करवा दूंगी, आपकी मेमोरी में सेट कर दूंगी. फाइन, जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी किया है. फाइन, अब फ्लावरिंग प्लांट की एग्जाम्पल्स हम साथ साथ लेके चलेंगे, लास्ट में भी डिस्कस करेंगे. एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स क्या है, आप इसको BMW से मेमोराइज कर सकते हैं. BMW बताने की जरूरत नहीं है क्या है. फाइन, अभी डिस्कस करते हैं. सेकेंड कैटेगरी है हमारी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स वो होते हैं, वो प्लांट्स जिनमें फ्लावर्स नहीं पाए जाते हैं. इनको हम मेमोराइज कर सकते हैं विद द मैप. मैप आप सबको पता है क्या होता है, बहुत कॉमनली आप एसएसटी में यूज करते हो, मैप आप सुनते हो अपनी डेली लाइफ में. फाइन, सो फ्लावरिंग प्लांट्स को आप लर्न करोगे BMW से और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को आप लर्न करोगे मैप से. अब ये क्या होता है, कैसे आप इनको मेमोराइज कैसे आप इनको, क्या एग्जाम्पल्स है इनकी, देखिए. Examples of flowering plant, जैसे मैंने बोला BMW. Here B stands for banana, that is M stands for mango, and W stands for wheat. So you can see in a visual also, BMW, banana, mango and wheat. Easy हो गया यार. अब नॉन फ्लावरिंग पे आइए. नॉन फ्लावरिंग में जैसे मैंने बोला कि आप इस मैप को ध्यान में रखिए. फाइन, MAP मैप. आपने मैप को अपने माइंड में रखा, ठीक है. अब देखिए इसके एग्जाम्पल क्या है. M stands for moss, A stands for algae and P stands for pine tree. फाइन, तो मैप से आपने याद कर लिया moss, fern, moss, algae and pine trees. ऑल्दो इसके एग्जाम्पल फर्न भी है, पर आप मैप से कुछ मिनिमम एग्जाम्पल्स लर्न कर सकते हैं, अपने दिमाग में रख सकते हैं. फाइन, नाउ ये तो हो गई कैटेगराइजेशन कि हम प्लांट्स को फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग कैटेगरी में डालते हैं. अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स. हम प्लांट्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं, ऑन विच ग्राउंड वी कैन क्लासिफाई प्लांट्स. हम प्लांट्स को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर ऑफ स्टेम, ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइफ स्पैन. लाइफ स्पैन मतलब एक प्लांट अपना एक साइकिल कितने टाइम में कंप्लीट करता है. फाइन, सो जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हम प्लांट्स को मेनली किस कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. हर्ब्स, देन वी हैव अ shrubs एंड देन वी हैव अ ट्रीज. फाइन, ये हमारी तीन कैटेगरी यहाँ पे हो गई. अब हम एक एक को लेंगे, साथ साथ उनकी एब्रीविएशन से उनकी डेफिनेशन करेंगे और साथ साथ उनकी एब्रीविएशन से एग्जांपल्स कर लेंगे याद. फाइन, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द हर्ब्स. हर्ब्स क्या होते हैं, हर्ब्स क्या होते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा. छोटे प्लांट्स, स्मॉल प्लांट्स, वेरी स्मॉल इन साइज. टेक एन एग्जांपल ऑफ ग्रास. ग्रास से आप इसको समझने की कोशिश कीजिए. फाइन, ग्रास को आप अपने माइंड में रखिए, स्मॉल इन साइज होते हैं. फाइन, इनकी जो स्टेम होती है दैट इज अ वेरी सॉफ्ट,
नॉन वुडी और वी कैन से ग्रीन स्टेम इनकी होती है. ओके, स्मॉल इन साइज, non-woody stems or we can say green stem, and then they have a few branches. Okay, their lifespan is smaller. इनका लाइफ स्पैन क्या होता है, छोटा होता है, 1 या 2 सीजन्स का. दे कुड बी एनुअल और दे कुड बी बाय एनुअल. एनुअल से मेरा मतलब क्या है, वो प्लांट जो 1 साल में अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट करते हैं, और बाय एनुअल जो 2 साल में अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट करते हैं. फाइन. तो क्या हमने किया यहाँ पे, स्मॉल इन साइज, सॉफ्ट होती है, ग्रीन स्टेम होती है, आप नॉन वुडी भी बोल सकते हो. लाइफ स्पैन इनका छोटा होता है, 1 या 2 सीजन्स का, कुछ ही ब्रांचेस होती हैं इसमें. फाइन. एक और कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ पे देख सकते हैं इसकी, कि स्टेम कैन बी बेंड इजली, क्योंकि नॉन वुडी होती है, सॉफ्ट होती है, आप इसको इजिली बेंड कर सकते हैं. वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ अ sunflower here. You can see in a visual also. Fine. So when we proceed further with the examples of herbs, मैंने आपको बोला था एग्जाम्पल हम साथ साथ करेंगे. एग्जाम्पल्स में हम इसकी एग्जाम्पल्स को लर्न करते हैं. PMT. PMT स्टैंड फॉर प्री मेडिकल टेस्ट. पता है आप सबको. फाइन. PMT स्टैंड फॉर प्री मेडिकल टेस्ट. पर यहाँ पे PMT, P स्टैंड फॉर पैडी. पैडी पे, पैडी दैट इज अ राइस प्लांट. ठीक है. M stands for that is mint. Mint आपको पता है छोटा, स्मॉल इन साइज होता है. ठीक है, जैसे मैंने ग्रास की एग्जांपल ली, तो आप मिंट की एग्जांपल भी ले सकते हैं. T stands for tomato. So then PMT, where P stands for paddy, M stands for mint and T stands for tomato. Herbs की examples done with the help of PMT. Now proceed further. Shrubs. Shrubs क्या होते हैं, जो हमारे हर्ब्स से बड़े होते हैं साइज में. फाइन. दे आर टॉलर, वी कैन से मीडियम साइज और टॉलर देन हर्ब्स. इनकी जो स्टेम होती है, इनकी स्टेम्स क्या होती हैं, वुडी होती है, हार्ड होती हैं. फाइन. वुडी होती है और हार्ड स्टेम्स इनकी होती हैं. इनका जो लाइफ स्पेन, इनका बुशी अपीयरेंस होता है. बुशी अपीयरेंस मतलब इनका ग्राउंड से ही ना दे स्टार्ट फॉर्मिंग अ काइंड ऑफ बंच. फाइन. तो ये बंच के रूप में ग्रो करते हैं. दैट्स व्हाई इनका एक बुशी सा अपीयरेंस आता है. फाइन. और इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो लंबा होता है एज कंपैरिजन टू हर्ब्स, बट ट्री से छोटा होता है इनका लाइफ स्पैन. यहाँ पे हम एक एग्जांपल देख सकते हैं लेमन की. लेमन आर श्रब्स, ऑल्दो बहुत सारी एग्जांपल्स है, बोगनविला, हिबिस्कस. फाइन. बट इसके एग्जांपल्स आप याद करेंगे आरजे से. आरजे पता है आपको सबको. फाइन. रेडियो जॉकी. ठीक है. बट अब यहाँ पे क्या है यार, यहाँ पे R stands for rose and J stands for jasmine. Okay, so rose and jasmine. RJ done. मैंने आपको पिक्चर में भी दिखाया है. लेमन भी इसकी एग्जांपल हो सकती है, क्योंकि जब हम विजुअल देखते हैं तो हमारे माइंड में इजिली सेट हो जाती है एग्जांपल्स. फाइन. हर्ब्स डन, shrubs done. Now I am coming to my next sub topic, that are trees. Trees क्या होते हैं, बहुत हम अपनी सराउंडिंग में ट्रीज देखते हैं. फाइन. ट्रीज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, विच आर टॉलर. ठीक है, लंबे होते हैं. हर्ब्स सबसे छोटे, देन श्रब्स एंड देन ट्रीज. इनकी जो स्टेम है, स्टेम जो होती है हार्ड होती है, थिक होती है, वुडी होती है, जिसको हम कहते हैं ट्रंक. क्या बोलते हैं हम, ट्रंक. ट्रंक बेसिकली ट्रंक से ब्रांचेस निकलती हैं, बट श्रब्स की तरह इसकी बेस से नहीं निकलती, इसकी हाइट से ब्रांचेस निकलती हैं. फाइन. क्लियर. श्रब में बुशी अपीयरेंस आता था ना, क्योंकि वो बेस से उसकी ब्रांचेस निकलती थी. ठीक है, तो एक भरा हुआ इफेक्ट सा आता था, यू कैन से. बट इन द केस ऑफ ट्रीज, हाइट पे जाके ब्रांचेस निकलती हैं ट्रंक की. फाइन. सो देयर लाइफ स्पैन इज मेनी इयर्स. यू कैन सी वन एग्जांपल हियर. नाउ अब इसके एग्जांपल्स आप कैसे लर्न कर सकते हैं, यू कैन मेमोराइज विद द हेल्प ऑफ टॉस. टॉस पता है आप सबको. ठीक है. अब टॉस में देखिए क्या एग्जांपल्स है इसकी. टॉस में इसकी पहली एग्जांपल आ गई हमारे पास टीक. ठीक है. दूसरी एग्जांपल हमारे पास आ गई ओक. क्लियर. टॉस, T stand for teak, O stand for oak, then we have a sun, then we have a sandalwood. ठीक है. तो 4 एग्जांपल आप इसकी इजिली बोल सकते हैं. ठीक है. ऑल्दो बहुत और एग्जांपल्स भी है, मैंगो है, ठीक है, बट कोकोनट है, बट आप इनसे भी
ये थोड़ी अलग एग्जांपल है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है ये एग्जांपल देके तो यू कैन इजीली कैटेगराइज दैट दीज आर ट्रीज। मैंगो तो आप नॉर्मली बता ही सकते हैं, कोकोनट आप नॉर्मली बता ही सकते हैं, ठीक है। नाउ आफ्टर डूइंग ट्रीज, अब ये तो हमारी 3 कैटेगरी होंगी। नाउ वी आर कमिंग टू, अब कुछ और तरह के प्लांट्स भी पाए जाते हैं जो इन 3 कैटेगरी से अलग हैं। फाइन, वो हमारे कौन से हैं? द फर्स्ट वन हियर इज क्लाइंबर्स। हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स, ठीक है। पहले तो आपका हो गया हर्ब, श्रब, ट्रीज। लास्ट में मैं इसको रिवाइज भी करूंगी। फिर हम पढ़ते हैं जो इन तीनों से भी एक दो अलग कैटेगरी आती है, क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स क्या होते हैं? क्लाइंबर, क्लाइंबिंग क्या होता है? चढ़ना, ठीक है, नाम से ही समझ आ रहा है, तो कुछ ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, नहीं है डिस्कस करने की जरूरत, तो करते हैं। क्लाइंबर्स वो होते हैं जिनकी स्टेम बहुत वीक होती हैं, राइट, जो अपने आप ग्रो नहीं कर पाते। फाइन, इनको क्या चाहिए होती है? हेल्प चाहिए होती है बढ़ने के लिए, ऊंचाई पर जाने के लिए। क्लियर? तो इनमें एक तरह का ऑर्गन पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं टेंड्रिल्स। ये क्या करते हैं? टेंड्रिल्स, एक स्पेशल ऑर्गन इनमें पाया जाता है जिससे ये नेबरिंग ऑब्जेक्ट, इनके आसपास जो भी ऑब्जेक्ट हो, जैसे आप मान लीजिए कोई वुडन स्टिक है, कोई रेलिंग है, तो ये उसके आसपास अपने टेंड्रिल्स को सराउंड करके क्लाइंब करते जाते हैं, राइट। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसको क्लाइंब करने के लिए, स्टेप्स लेने के लिए आपकी हेल्प चाहिए होती है ना, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही है। यहाँ पे ये वीक स्टेम होती है तो ये चढ़ नहीं पाते हैं, तो इनको हेल्प चाहिए होती है। अब इनमें ऑर्गन पाया जाता है टेंड्रिल, जो किसी भी और तरह के प्लांट्स कैटेगरी में नहीं पाया जाता है, ठीक है। टेंड्रिल्स की हेल्प से ये नेबरिंग ऑब्जेक्ट की सपोर्ट लेके चढ़ते जाते हैं ऊपर, या अपनी ग्रोथ करते जाते हैं, सपोर्ट लेते हैं बेसिकली, यू कैन से। टेंड्रिल्स वाइंड देमसेल्फ अराउंड नेबरिंग ऑब्जेक्ट। टेंड्रिल्स के विजुअल आप यहाँ पे देख सकते हैं, सो यू गेट एन आइडिया, ठीक है। ये होते हैं टेंड्रिल्स। आपने बहुत बार अपने साउंडिंग में ऐसे प्लांट्स देखे होंगे। अब क्या है कि इसमें भी आपकी पी प्लांट्स हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, पर फिर हम इसकी एग्जांपल्स कैसे लर्न करें? यू कैन रिमेंबर दिस एज अ एमपी। एमपी स्टैंड्स फॉर मध्य प्रदेश, राइट, बट यहाँ पे M stands for money plant and P stands for pea plant, ठीक है। ऑल्दो ग्रेप वाइन भी इसका एग्जांपल है, ठीक है, बट आप मनी प्लांट एंड पी प्लांट से इसको मेमोराइज कर सकते हैं। क्लियर? तो मेरे को लगता है कि ये थोड़ा एब्रीविएशन से थोड़ा सा इजी हो जाएगा एग्जांपल्स लर्न करना। यहीं पे तो बच्चे फंसते हैं, यहीं पे तो वो कंफ्यूज होते हैं कि अगर मान लीजिए कि मनी प्लांट आ गया तो दे गेट कंफ्यूज कि ये क्लाइंबर था, क्रीपर था, हर्ब्स था, क्या था। तो इससे आपका काम काफी आसान हो जाएगा, और आगे की वीडियो में मैं ऐसे ही आपको एब्रीविएशन देती रहूंगी। फाइन, नाउ कम टू द लास्ट कैटेगरी ऑफ टुडे, दैट आर द क्रीपर्स। क्रीपर्स क्या होते हैं? क्रीपर्स मतलब जो इतने वीक होते हैं कि वो खड़े ही नहीं हो पाते हैं, वो बस ग्राउंड पे ही फैलते जाते हैं। उनकी थिन लॉन्ग स्टेम होती है बट वीक स्टेम होती हैं, तो वो क्या करते हैं? स्प्रेड ऑन दी ग्राउंड पे ही फैलते जाते हैं, जैसे आपने मस्क मैलन देखा होगा। फाइन, तो ये इनकी एग्जांपल्स में आप कैटेगराइज कर सकते। कैन नॉट स्टैंड अपराइट, सीधे खड़े नहीं होते, लाइक अ नॉर्मल प्लांट, हर्ब, श्रब्स, यू कैन से क्लाइंबर्स, ये सीधे खड़े नहीं होते, ये जमीन पे ही फैलते जाते, क्रीप करते हैं, यू कैन से। फाइन, तो यहाँ पे एग्जांपल आपकी आ गई मस्क मैलन, बट फिर हम इसकी कुछ और एग्जांपल, ये तो आपको विजुअल मैंने दिखाया ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए, ठीक है। अब कुछ और इसके एग्जांपल्स भी आप कर सकते हैं। इसके एग्जांपल्स करनी आपके लिए बड़ी आसान है। दैट आर द पंपकिन, हमारा इस कैटेगरी में आता है क्रीपर्स में। हमारा वाटरमेलन, स्ट्रॉबेरी, मस्क मैलन्स, मैलन्स वाली कैटेगरी आप कह सकते हैं। फाइन, तो इससे इस पर्टिकुलर टॉपिक से मेरा ये सेशन ओवर हो गया, बट मैं इसको ओवर करने से पहले एक छोटा सा रिकैपिटुलेट करेंगे, इसको रिवाइज करेंगे ताकि माइंड में सेट हो जाए। तो देखिए कैसे हम करते हैं। इसके लिए मैंने एक छोटा सा माइंड मैप फॉर्म ऑफ बनाया है, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में माइंड मैप लेके भी आ रही हूँ, ठीक है। सो थोड़ा सा एक आपके लिए इजी हो जाएगा चैप्टर को, यू कैन से माइंड मैप से हम उसको समराइज कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस पर्टिकुलर सेशन के लिए अब मैंने माइंड मैप्स बनाने स्टार्ट किए हैं, देखिए इसको, यू कैन सी हियर, कैन यू सी हियर? फाइन, प्लांट्स, प्लांट्स की कैटेगरी हो गई, 2 ब्रॉड डिवीजन हो गए हमारे।
फ्लावरिंग प्लांट, नॉन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग में हमारा आ गया मैंगो, नीम। यहाँ पे मैंने कुछ और एग्जांपल्स लिए हैं। फाइन, सो आई वांट टू गिव यू मैक्सिमम टू मैक्सिमम एग्जांपल। बेसिक तो आपने वहां से कर लिए, अब कुछ और। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, वी हैव अ मोस एंड फर्न, ठीक है, जिनमें फ्लावर्स नहीं पाए जाते। ओके, देन वी हैव अ हर्ब्स, स्मॉल प्लांट्स होते हैं, ठीक है, इनकी जो स्टेम होती है वो नॉन वुडी होती है, हमने पढ़ा है। इनका जो लाइफ स्पेन है वो एनुअल भी हो सकता है, बाई एनुअल भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने इसकी एग्जांपल ले ली मस्टर्ड और रेडिश। क्लियर? नाउ वी हैव अ श्रब्स। श्रब्स क्या होते हैं? जो हर्ब्स से टॉलर होते हैं, इनकी जो स्टेम है थोड़ी सी वुडी होती है, वी कैन से, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग होती है एज कंपैरिजन टू हर्ब्स। इसमें हमारे एग्जांपल आ गए, कॉटन आ गया, हीना आ गया, इसमें आप हिबिस्कस भी ले सकते हैं। फाइन, वहां पे हमने इसको आरजे से लर्न किया था। फाइन, दैट इज अ रोज एंड जैस्मिन। क्लियर? नाउ देन वी हैव अ ट्रीज। ट्रीज में हमारे आ गए पीपल आ गया, ठीक है, बैनियन ट्री आ गया, और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, कोकोनट ले सकते हैं, ठीक है। क्लाइंबर्स आ गए। क्लाइंबर्स वो होते हैं जिनको एक सपोर्ट चाहिए होती है, जिनमें टेंड्रिल ऑर्गन पाया जाता है, तो सपोर्ट लेके नेबरिंग ऑब्जेक्ट की ये चढ़ते जाते हैं। सो वी हैव एन एग्जांपल ऑफ अ बीन्स, पी, ये हमारी एग्जांपल्स यहाँ पे आ गई। देन वी हैव अ क्रीपर्स। क्रीपर्स में हमारा बड़ा कॉमन है, आप पंपकिन की एग्जांपल ले लीजिए, वाटरमेलन ले लीजिए, आप मस्क मेलन ले लीजिए। सो दीज आर द क्रीपर्स। फाइन, विद दिस पर्टिकुलर सेशन आई एम डन विद हर्ब्स, shrubs, trees, and then flowering and non-flowering plant, creepers and climbers. Okay, in my coming session I'm going to proceed with the parts of the plant body. क्लियर? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है, ताकि मेरा चैनल ग्रो करे और मैं मोटिवेटेड फील करूं और बहुत ज्यादा कंटेंट आपके लिए लेके आऊं। थैंक यू सो मच।